आरंभी के खिलाफ अवंतिका ने एक बार फिर बेहद खतरनाक चाल चल दी है। इस बार उसने ऐसा दांव खेला है जिसका असर सिर्फ आरंभी और ध्रुव पर ही नहीं बल्कि पूरे टंडन परिवार पर पड़ने वाला है। राज और नायरा की मेहंदी सेरेमनी के दौरान अवंतिका चुपके से आरंभी और ध्रुव की खीर में नशीली दवा मिला देती है। अब इस एक साजिश की वजह से खुशियों से भरा यह समारोह पल भर में बड़े तमाशे में बदलने वाला है। कलर्स टीवी के शो डॉक्टर आरंभी के इस रोमांचक ट्रैक में मेहंदी की रस्म पूरे शाही अंदाज में मनाई जा रही है। चारों ओर रंग-बिरंगी सजावट, ढोलन गाड़ों की गूंज, मेहमानों की हंसी और परिवार की खुशियां देखने लायक होती है। राज और नायरा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर बेहद खुश हैं। टंडन परिवार के सभी सदस्य डांस और मस्ती में डूबे हुए हैं। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई मेहंदी की रस्म में शामिल है, तो कोई मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त है। लेकिन इस खुशी के माहौल के पीछे अवंतिका के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान छिपी है जो किसी बड़े तूफान का संकेत देती है। वह लगातार सही मौके का इंतजार करती रहती है। जैसे ही सभी का ध्यान डांस और रस्मों की ओर जाता है, वह चुपचाप किचन की तरफ जाती है। वहां रखी 2 कटोरियों में वह नशीली दवा मिला देती है। यही खीर बाद में आरंभी और ध्रुव तक पहुंचने वाली होती है। अवंतिका का इरादा सिर्फ उन्हें बेहोश करना नहीं है। उसकी पूरी योजना बेहद खतरनाक है। वह चाहती है कि दोनों नशे की हालत में एक दूसरे के करीब दिखाई दें, ताकि पूरे परिवार के सामने उनके रिश्ते पर सवाल खड़े हो जाएं। अगर ऐसा हो गया, तो आरंभी की वर्षों की मेहनत से बनाई गई इज्जत पल भर में मिट्टी में मिल सकती है। उधर आरंभी बिना किसी शक के वह खीर खा लेती है। कुछ ही देर बाद उसे हल्का चक्कर आने लगता है। पहले तो वह इसे पूरे दिन की थकान समझकर नजरअंदाज करती है, लेकिन धीरे-धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और उसे ठीक से दिखाई देना भी बंद होने लगता है। इसी बीच ध्रुव के पास भी वही खीर पहुंचती है। जैसे ही वह पहला चम्मच उठाने वाला होता है, उसकी नज़र अचानक कटोरी के किनारे पर पड़े एक अजीब से पाउडर पर जाती है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह खीर खाने से पहले ही रुक जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह क्या है। तभी कोई उसे आवाज देता है और उसका ध्यान कुछ पल के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरी ओर अवंतिका दूर खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। वह मन ही मन चाहती है कि ध्रुव भी पूरी खीर खा ले, लेकिन तभी घटनाएं अचानक करवट ले लेती हैं। एक छोटा बच्चा गलती से वही कटोरी उठाने लगता है। यह देखकर अवंतिका घबरा जाती है और दौड़कर उस कटोरी को उसके हाथ से छीन लेती है। उसकी यह हरकत आरंभी की एक करीबी रिश्तेदार की नज़रों से बच नहीं पाती। उसे पहली बार अवंतिका पर शक होने लगता है। इधर नशे का असर बढ़ने के कारण आरंभी को घुटन महसूस होने लगती है। वह भीड़ से दूर जाने की कोशिश करती है। ध्रुव उसकी बिगड़ती हालत देखकर उसके पीछे जाता है। आरंभी खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने लगती है। ध्रुव उसे गिरने से बचा लेता है। उसी समय अवंतिका पहले से तैयार अपने आदमी को इशारा करती है, जो दूर से कई तस्वीरें खींच लेता है। कुछ मिनट बाद अवंतिका पूरे परिवार को उसी दिशा में ले आती है। जैसे ही सभी वहां पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि ध्रुव आरंभी को संभाले हुए है। बिना पूरी सच्चाई जाने कई लोग गलत मतलब निकालने लगते हैं। माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। कुछ रिश्तेदार कानाफूसी शुरू कर देते हैं और परिवार में सवाल उठने लगते हैं। अवंतिका इसी पल का इंतजार कर रही थी। वह मासूम बनने का नाटक करते हुए कहती है कि उसे पहले से ही दोनों के व्यवहार पर शक था। उसकी बात सुनकर कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उसकी चाल सफल हो गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
ध्रुव को अचानक याद आता है कि समारोह की पूरी रिकॉर्डिंग कई कैमरों में हो रही है। वह तुरंत सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज देखने की बात करता है। यह सुनते ही अवंतिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब खुद को कैसे बचाए। इसी बीच एक वेटर सामने आता है। वह बताता है कि उसने अपनी आंखों से अवंतिका को खीर की कटोरियों के साथ छेड़छाड़ करते देखा था। पहले वह डर के कारण चुप था, लेकिन अब सच छिपाना नहीं चाहता। उसकी बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। जब सीसीटीवी फुटेज चलाई जाती है, तो उसमें साफ दिखाई देता है कि अवंतिका चुपके से दोनों कटोरियों में कुछ मिला रही है। यह देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। अब अवंतिका के पास सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। उसका चेहरा डर और घबराहट से भर जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। फुटेज में अवंतिका अकेली नहीं दिखती। उसके साथ एक रहस्यमयी शख्स भी नजर आता है, जिसने पूरे प्लान में उसकी मदद की थी। उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिखता, जिससे यह रहस्य और गहरा हो जाता है कि आखिर वह कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। एपिसोड का अंत इसी सस्पेंस के साथ होता है। पूरा परिवार अवंतिका से जवाब मांग रहा होता है। आरंभी की तबीयत लगातार बिगड़ रही होती है और ध्रुव उस रहस्यमयी शख्स की पहचान करने की कसम खाता है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अवंतिका अपने इस नए जाल से बच पाएगी, या फिर उसकी सारी साजिशों का पर्दाफाश होकर उसे अपने किए की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही यह भी बड़ा सवाल है कि आखिर वह रहस्यमयी साथी कौन है, जिसने अवंतिका का साथ देकर इस पूरे खेल को अंजाम देने की कोशिश की। आने वाले एपिसोड में सस्पेंस, इमोशन, ड्रामा और लगातार आने वाले ट्विस्ट दर्शकों को अंत तक बांधे रखने वाले हैं। अब सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि आरंभी और ध्रुव इस नई मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे और अवंतिका के अगले कदम का जवाब किस तरह देंगे।